This call is now being recorded. पिछला देखा हमने व्हाट इज फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स। जब dq अमाउंट ऑफ हीट हम सप्लाई करते हैं उसमें से कुछ हीट इज यूज टू चेंज इन द इंटरनल एनर्जी एंड सम फॉर द डूइंग वर्क dq इट्स बेस्ड ऑन द एनर्जी कंजर्वेशन। सो dq इक्वल टू क्वेश्चन क्या था, dq इक्वल टू du प्लस dw। बहुत डिटेल में समझा मैंने तुम लोगों को, ठीक है। साइन कन्वेंशन भी देखे, वर्क डन, पाथ फंक्शन, स्टेट फंक्शन के बारे में देखा, ओके। उसके बाद वर्क डन का फॉर्मूला देखा हम लोगों ने। एरिया अंडर पीवी कर्व हमें देता है वर्क डन। इंटरनल एनर्जी का फॉर्मूला देखा, इंटरनल एनर्जी डिपेंड अपॉन टेम्परेचर। अगर टेम्परेचर नहीं बदलेगा तो इंटरनल एनर्जी वही रहेगी। उसके बाद वी स्टार्टेड दी स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी, ठीक है। इसको भी डिटेल में पढ़ना है। thermodynamics parameters which describe the thermodynamic processes. Thermodynamic parameters which describe the thermodynamic processes which are delta Q, that is heat, work, और यहाँ पे क्या हो जाएगा इंटरनल एनर्जी। हीट, वर्क और क्या हो जाएगा यहाँ पे इंटरनल एनर्जी। तो हमने वर्क का फॉर्मूला देखा, इंटरनल एनर्जी का फॉर्मूला देखा। अभी हमें हीट के बारे में पढ़ना है, ओके। हीट सप्लाई कर रहे हैं, उसका मैथमेटिकल एक्सप्रेशन क्या है उसके बारे में देखना है। तो सबसे पहले मैंने तुम लोगों को क्या बताया था कि जो हम हीट सप्लाई कर रहे हैं, मान लो किसी बॉडी का टेम्परेचर पहले T1 है, उसके बाद मुझे उसका टेम्परेचर राइज करके कितना करना है, T2 करना है। तो मैं इसको क्या करूंगी, यहाँ पे हीट सप्लाई करूंगी। तो कितना हीट सप्लाई करूंगी, दैट हीट सप्लाई इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर डिफरेंस। अगर ज्यादा टेम्परेचर बढ़ाना है तो हीट ज्यादा सप्लाई करना पड़ेगा, तो हीट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू क्या हो गया, टेम्परेचर डिफरेंस। यहाँ पे डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू मास। अगर मास ज्यादा है तो मॉलिक्यूल्स ज्यादा, हर मॉलिक्यूल्स का टेम्परेचर बढ़ाना पड़ेगा तो हीट भी ज्यादा लगेगी। 1000 लीटर वाटर को और 1 लीटर वाटर को अगर 5 डिग्री से बढ़ाना है तो किसको हीट ज्यादा लगेगी, 1000 लीटर को ज्यादा लगेगी। भले दोनों का टेम्परेचर मुझे सिर्फ 5 डिग्री से बढ़ाना है, पर क्या लगेगा यहाँ पे ज्यादा लगेगा। तो डेल्टा क्यू इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एम एंड डेल्टा टी। यहाँ पे प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट आएगा, दैट प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट क्या है यहाँ पे एस। वो प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट क्या है यहाँ पे, दैट इज कॉल्ड एज स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी। तभी स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी को डिटेल में देखेंगे। व्हाट इज स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी। स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी मतलब द अमाउंट ऑफ हीट रिक्वायर्ड टू रेज द टेम्परेचर ऑफ द वन यूनिट मास, वन यूनिट मास विद द बाय द टेम्परेचर 1 डिग्री सेल्सियस। अगर मैंने कोई मटेरियल ले लिया, मान लो यहाँ पे स्टील ले, आयरन ले लिया, आयरन का 1 यूनिट मास लिया है, उसका टेम्परेचर राइज करना है 1 डिग्री सेल्सियस। तो उसके लिए जो हीट लगे दैट इज स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी। तो वो वैल्यू कांस्टेंट है उस मटेरियल के लिए, उस पर्टिकुलर कंडीशन में, वो पर्टिकुलर कंडीशन में 1 यूनिट और 1 डिग्री से सराउंडिंग का ये है, सब कुछ चीजें हैं, उस हिसाब से उस कंडीशन में वो स्पेसिफिक हीट क्या है उसके लिए कांस्टेंट है। तो अगर मान लो मुझे अगर 1 यूनिट मास के लिए इतना हीट लग रही है, मैंने मान लो 10 kg का ले लिया, तो मुझे कितनी हीट लगेगी, दैट इज कॉल्ड एज हीट कैपेसिटी। So heat capacity is given by m into s, okay।
The m into s मतलब the amount of heat required to raise the temperature of the given mass by the 1 degree Celsius. By the 1 degree Celsius. ओके, इस तरीके से. आगे बढ़ते हैं. डेल्टा क्यू इक्वल टू, यहां तक हो गया. तो ये जो हीट कैपेसिटी हमने देखी विच इज फॉर दिस सॉलिड, अभी हमें क्या देखना है. अभी अगर मैं सब्सटेंस को मोल में मेजर करूँ, किसे मेजर करूँ, मोल में, मतलब स्पेसिफिकली मैं यहाँ पे बात करूँ किसकी, गैसेस की. ये जो थर्मोडायनेमिक प्रोसेस है, थर्मोडायनेमिक्स हम पढ़ रहे, किसके ऊपर पढ़ रहे, गैस के ऊपर पढ़ रहे हैं ना. ठीक है, गैस स्टेट में सब्सटेंस है तब उसको पढ़ रहे हैं. तो यहाँ पे फॉर द गैस, ये हमने देखा. फॉर सॉलिड की बात कर रहे हैं ऊपर हम, स्पेसिफिकली सॉलिड की बात चल रही है. यहाँ पर मेरे पास मान लो क्या है, यहाँ पे गैस है, मेरे पास क्या है, यहाँ पे गैस है. तो गैस जो है अभी वो मास, उसका मास में तो मेजर नहीं करेंगे ना, अभी उसको मान लो केजी में मेजर नहीं कर रहे. हम किस में लिया है हमने वो सब्सटेंस, किसमें लिया है, मोल्स में. किसमें लिया है, मोल्स में. सो मोलर स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी, गैसेस के लिए कौन आता है, मोलर स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी. मोलर स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी मतलब क्या होता है, the amount of heat required to raise the temperature of, the amount of heat required, the, what is molar specific capacity, the amount of heat required to raise the temperature of 1 gram mole of substance, 1 gram mole of substance by unity, by 1 degree Celsius is called molar specific heat capacity of the substance, is called as molar specific capacity of the substance. ओके, हीट कैपेसिटी देखते हैं पहले. तो पहले तो हीट, मान लो मेरे पास n नंबर ऑफ मोल्स ऑफ गैस है, जो हीट सप्लाई करे दैट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू डेल्टा टी. दैट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू क्या है, नंबर ऑफ मोल्स. यहाँ पे प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट आएगा सी, दैट इज द मोलर स्पेसिफिक कैपेसिटी. ओके, एंड व्हाट इज मोलर हीट कैपेसिटी, C is equal to Q upon N into T. This is the molar specific capacity. What is molar heat capacity? मोलर हीट कैपेसिटी मतलब क्या हो जाएगा, यहाँ पे मोलर हीट कैपेसिटी मतलब नंबर ऑफ मोल्स के लिए ये है, ये हीट कैपेसिटी है. ये क्या है, यहाँ पे हीट कैपेसिटी. और ये है मान लो n नंबर ऑफ मोल्स है, उनका टेम्परेचर राइज करना है 1 डिग्री सेल्सियस से. तो ये क्या है, यहाँ पे ये स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी, ये है यहाँ पे मोलर स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी. मोलर स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी, ये क्या है, यहाँ पे मोलर हीट कैपेसिटी. 1 मोल के सब्सटेंस को रेज करना है टेम्परेचर 1 यूनिट डिग्री से, उसके लिए कितनी हीट लगेगी, दैट इज डिनोटेड बाय C. एंड व्हाट इज मोलर हीट कैपेसिटी, n नंबर ऑफ मोल्स हो तो उसका टेम्परेचर बढ़ाना है 1 डिग्री से, उसके लिए कितनी हीट लगेगी, दैट इज क्या हो जाएगा, n इंटू क्या हो जाएगा यहाँ पे C. अभी हमें देखना है, देयर आर 2 टाइप्स ऑफ molar heat capacity. First one is molar heat capacity at constant pressure. Molar specific capacity at constant pressure.
मतलब क्या है देखो, द अमाउंट ऑफ हीट सप्लाई टू दी substance to raise the temperature 1 gram of the mole to raise the temperature of the substance by 1 degree Celsius by keeping the pressure constant. मतलब हम हीट सप्लाई कर रहे हैं, पर हीट सप्लाई करते समय उसका टेम्परेचर तो राइज कर रहे हैं, पर हीट सप्लाई करते समय वी आर कीपिंग द प्रेशर कांस्टेंट. दैट इज कॉल्ड एज मोलर हीट कैपेसिटी एट कांस्टेंट प्रेशर, डिनोटेड बाय Cp इज इक्वल टू डेल्टा Q अपॉन N डेल्टा T. एट कांस्टेंट क्या होगा यहाँ पे, प्रेशर Cp. ओके, उसके बाद दूसरा मोलर हीट कैपेसिटी, मोलर हीट कैपेसिटी एट कांस्टेंट वॉल्यूम. मतलब क्या है यहाँ पे, डेल्टा Q इज इक्वल टू N डेल्टा T. वी आर कीपिंग द वॉल्यूम कांस्टेंट. यहाँ पे क्या है, कांस्टेंट वॉल्यूम. रिलेशन बिटवीन Cp एंड Cv, रिलेशन बिटवीन Cp एंड Cv लिख लो. रिलेशन बिटवीन Cp एंड Cv क्या है, Cp माइनस Cv इक्वल टू क्या होता है, यहाँ पे R होता है. व्हाट इज R? R इज द यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट. ओके, इसको मेयर्स फॉर्मूला भी बोला जाता है. इसे क्या बोला जाता है यहाँ पे, मेयर्स फॉर्मूला. ठीक है, यहां तक लिखो तो चीजों को लिखो फटाफट, फिर आगे बढ़ते हैं.
देन यहाँ तक ओके। आगे हमें रिलेशन देखने सीपी और सीवी के। ओके गामा इक्वल टू सीपी बाय सीवी, गामा इक्वल टू सीपी बाय सीवी. It is known as heat capacity ratio. It is the heat capacity ratio. उसको डिनोट किया है सिंबल गामा से. ओके, इट इज कॉल्ड एज हीट कैपेसिटी रेशियो. अगर कोई सब्सटेंस है ओके उसका मोलर स्पेसिफिक मोलर हीट कैपेसिटी एट कांस्टेंट प्रेशर ले लिया, मोलर हीट कैपेसिटी एट कांस्टेंट वॉल्यूम ले लिया, और उसका क्या लिया हमने रेशियो, तो वी गेट द वैल्यू ऑफ गामा फॉर द सब्सटेंस. तो वो उस सब्सटेंस की क्या हो गई है कांस्टेंट वैल्यू. उसे स्पेसिफिकली क्या बोला जाता है यहाँ पे एडियाबेटिक कांस्टेंट. क्या बोला जाता है यहाँ पे एडियाबेटिक कांस्टेंट. जब हम थर्मोडायनेमिक प्रोसेसेस पढ़ेंगे तो उसमें आएगा ये दोबारा, तब मैं उसको नाम देते कि ये एडियाबेटिक कांस्टेंट है, पर यहीं पे समझ लेते ये क्या है एडियाबेटिक कांस्टेंट. और दूसरा रिलेशन क्या है सीवी इक्वल टू, ये आप लोगों को याद रखना पड़ेगा ये फॉर्मूले. ओके सीवी इज इक्वल टू आर अपॉन गामा -1 एंड सीवी. सीपी इज इक्वल टू गामा आर अपॉन क्या हो जाएगा गामा माइनस क्या हो जाएगा यहाँ पे 1. ये एक और रिलेशन है आर गामा और सीवी और सीपी के बीच में, ये वाला और ये वाला, ये भी याद रखना है. ठीक है आगे बढ़ते हैं. इंटरनल एनर्जी का फॉर्मूला, चेंज इन इंटरनल एनर्जी का फॉर्मूला इज गिवन बाय एन सी वी डेल्टा टी. इंटरनल एनर्जी का फॉर्मूला इन द टर्म्स ऑफ स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी, हीट कैपेसिटी मोलर हीट कैपेसिटी के टर्म्स में, दैट इज गिवन बाय डेल्टा यू. डिराइव नहीं करना है हमें, इसे याद रखना है. ओके जे और नीट के पॉइंट ऑफ व्यू से उसे क्या रखना है हमें याद रखना है. यहाँ पे डेल्टा वी डेल्टा यू इक्वल टू एन सी वी डे क्या हो गया यहाँ पे डेल्टा टी. ठीक है आगे बढ़ेंगे. चलो कुछ क्वेश्चंस करते हैं अभी. ठीक है क्वेश्चंस करेंगे आज. लिखते जाओ मेरे साथ क्वेश्चन को. क्वेश्चन में क्या बोला है देखो, 5 मोल्स ऑफ ऑक्सीजन, 5 moles of oxygen is heated at constant volume from 10 degrees Celsius to 20 degrees Celsius. What will be change in the internal energy of the gas? The gram molecular specific heat of oxygen at constant pressure is Cp equal to 8 calorie per mole and R equal to 8.36 जूल पर मोल डिग्री सेल्सियस. चलो इसे सॉल्व करते हैं अभी. क्या क्या गिवन है हम लोगों को, नंबर ऑफ मोल से दिए देखो कितना
n इक्वल टू 5। टेम्परेचर राइज दिया है यहाँ पे, टेम्परेचर कितने से राइज हो रहा है, 10 डिग्री से 20 डिग्री, मतलब सीधा टेम्परेचर चेंज लिख लेती हूँ, डेल्टा टी इज इक्वल टू 10 डिग्री सेल्सियस। ओके, व्हाट विल बी द चेंज इन द इंटरनल एनर्जी ऑफ द गैस? चेंज इन इंटरनल एनर्जी पूछिए, डेल्टा यू पूछा है, और स्पेसिफिक हीट द ग्राम मॉलिक्यूलर स्पेसिफिक हीट ऑफ ऑक्सीजन एट कांस्टेंट प्रेशर दिया है, दैट इज सीपी इक्वल टू कितना दिया है यहाँ पे, 8 कैलोरी पर मोल दिया है। सीपी इज इक्वल टू क्या दिया है यहाँ पे, 8 कैलोरी पर मोल दिया है। इंटरनल एनर्जी अभी जस्ट फॉर्मूला पढ़ा, इंटरनल एनर्जी इज इक्वल टू, दैट इज मोलर स्पेसिफिक कैपेसिटी की टर्म्स में इंटरनल एनर्जी हम कैसे लिखेंगे, दैट इज गिवन बाय एन सी वी डेल्टा टी। सीवी की वैल्यू हमारे पास नहीं है, कैसे लिखेंगे बताओ यहाँ पे, सीपी, सीवी नहीं है पर सीपी है हमारे पास, और हमें सीपी और सीवी के बीच का रिलेशन पता है, कैसे लिखेंगे, सीपी माइनस सीवी, सीपी माइनस सीवी इक्वल टू आर था ना, तो सीवी इक्वल टू क्या आ जाएगा, सीपी माइनस आर हो जाएगा। यहाँ पे ये कितना है, 8, आर की वैल्यू कितनी है, हाँ अभी थोड़ा सा ध्यान दो, ये कैलोरी पर मोल में है, और ये किस में है, ये जूल में है, तो इसको किस में कन्वर्ट करना पड़ेगा हम लोगों को, कैलोरी में कन्वर्ट करना पड़ेगा, ठीक है। तो डिवाइडेड बाय क्या कर दिया मैंने, 4.2, डिवाइडेड बाय क्या कर दिया 4.2, तो कितना हो जाएगा, आर कैलोरी में कितना आता है, 2 कैलोरी पर मोल डिग्री सेल्सियस, कैलोरी में आर की वैल्यू। ओके, इस पे ध्यान देना है अच्छे से, क्योंकि ये देखो ये कैलोरी में और ये जूल में है, तो यूनिट कन्वर्जन समझ लो, तो यहाँ पे तुम लिख सकते हो, यहाँ पे पॉइंट आर इज इक्वल टू क्या होता है, 2 कैलोरी पर मोल डिग्री सेल्सियस, किसमें, अगर कैलोरी में लेना हो तब, ठीक है। तो ये कितना हो गया यहाँ पे 6, सीवी की वैल्यू क्या हो गई यहाँ पे 6। आगे बढ़ेंगे, हीट एब्जॉर्ब बाय द 5 मोल ऑफ ऑक्सीजन एट द कांस्टेंट वॉल्यूम, निकालते हैं अभी। एट कांस्टेंट वॉल्यूम बोला ना उन्होंने, हीटेड एट द कांस्टेंट वॉल्यूम, डेल्टा यू इज इक्वल टू एन सीवी डेल्टा टी, सभी वैल्यू डाल देती हूँ मैं, एन की वैल्यू कितनी है 5, सीवी कितना आया 6, और ये कितना है यहाँ पे 10, आंसर कितना आ रहा है यहाँ पे 300 कैलोरी। ओके, ये क्या आ गई इंटरनल एनर्जी, चलो वर्क डन भी साथ में निकाल ही लेते हैं। सॉरी, वर्क डन कैसे निकालेंगे, देखो वर्क डन यहाँ पे आएगा 0, कैसे, बिकॉज चेंज इन वॉल्यूम क्या है यहाँ पे 0, बिकॉज चेंज इन वॉल्यूम क्या है यहाँ पे 0, वॉल्यूम तो कांस्टेंट है, वॉल्यूम तो बदल ही नहीं रहा, तो वर्क डन का फॉर्मूला क्या होता है, पी इंटू डेल्टा वी होता है, सॉरी, वॉल्यूम बदल ही नहीं रहा, वॉल्यूम कांस्टेंट है, तो चेंज इन वॉल्यूम इक्वल टू क्या हो जाएगा 0, सॉरी, तो चेंज इन वॉल्यूम 0। ओके, आगे बढ़ेंगे, क्वेश्चन क्लियर हो गया आप लोगों को? ओके, सबको समझ में आ गया, अमृत, ओके गुड, अमृतसर स्कूल गुड। चलो आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन करेंगे अभी हम लोग। क्या बोला देखो क्वेश्चन में, फाइंड दी वर्क डन इन इंक्रीजिंग टेम्परेचर ऑफ नाइट्रोजन at constant pressure from 37 degrees Celsius
to 337 degree Celsius. Cp equal to 7 calorie per mole degree Celsius. In this process, what is the work done by the gas? ओके, क्वेश्चन लिख लिया होगा आप लोगों ने. ओके, लिख लो फटाफट, क्वेश्चन लिखो. ओके, चलो आगे बढ़ते हैं. देखिए क्या बोला है. फाइंड द वर्क डन इन इंक्रीजिंग द टेम्परेचर ऑफ नाइट्रोजन एट कांस्टेंट प्रेशर. कांस्टेंट प्रेशर, प्रेशर कांस्टेंट है. फ्रॉम टेम्परेचर T1 T2 माइनस T1, सीधा लिख लेते हैं डेल्टा T. 337 माइनस 37 कितना हो गया यहाँ पे 300 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर डिफरेंस. कांस्टेंट प्रेशर है, सीपी की वैल्यू दी है उन लोगों ने. प्रोसेस क्या पूछा है, वर्क डन पूछा है. क्या पूछा है हमें, वर्क डन. ठीक है, देखो कांस्टेंट प्रेशर, एक काम करते हैं, यहाँ पे हीट निकाल लेते हैं. डेल्टा क्यू इक्वल टू क्या आ जाएगा, क्या आएगा, एन सीपी डेल्टा टी. नाइट्रोजन के लिए कितना है एन की वैल्यू, दिए एन इज इक्वल टू 0.2. ये कितना है 0.2 इंटू सीपी की वैल्यू 7 इंटू डेल्टा टी कितना है 300. तो ये किस में आ गया, कैलोरी में आ गया. 420 डेल्टा क्यू इक्वल टू कितना आ गया यहाँ पे 420 कैलोरी. अगर मुझे जूल में कन्वर्ट करना पड़ेगा, ओके, जूल में अगर मुझे कन्वर्ट करना है, नहीं किया तो भी चलेगा, इसमें ही रहने दो. ठीक है, पहले डेल्टा डब्ल्यू निकालना है ना, डेल्टा क्यू आ गया. यहाँ पे हम फर्स्ट लॉ यूज कर सकते हैं. डेल्टा क्यू इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, डेल्टा यू प्लस क्या हो जाएगा डेल्टा डब्ल्यू. डेल्टा डब्ल्यू के लिए डेल्टा अभी बोलोगे मैम हमने तो वर्डन का फॉर्मूला पढ़ा. वर्डन का फॉर्मूला क्या होता है, पी इज इक्वल टू डेल्टा वी, पी इंटू डेल्टा वी. पर हमारे पास नहीं है ना, हमारे पास वैल्यू नहीं है प्रेशर की या फिर डेल्टा वी की, इसलिए हम इससे जा रहे हैं. डेल्टा क्यू निकाले, डेल्टा यू निकाल लेते. डेल्टा यू का फॉर्मूला क्या है, एन सी वी डेल्टा टी. कौन सी भी प्रोसेस हो, इंटरनल एनर्जी का वन ऑफ द फॉर्मूला इज एन सी वी डेल्टा टी. प्रूफ होता है वो. अभी आप बोलोगे ये तो कांस्टेंट प्रेशर है तो यहाँ पे हमने सी पे लिखना चाहिए, नहीं, ये इंटरनल एनर्जी का फॉर्मूला. ये इंटरनल एनर्जी किसके ऊपर डिपेंड, टेम्परेचर के ऊपर. एक और फॉर्मूला देखा है 3/2 NRT डेल्टा टी. एक और फॉर्मूला डेल्टा यू का एन सी वी डेल्टा टी. ये किसी भी प्रोसेस के लिए चलेगा, ये डेल्टा यू का फॉर्मूला. प्रोसेस टू प्रोसेस चेंज नहीं होगा. इट इज एक्सेप्टेबल फॉर द एनी टाइप ऑफ प्रोसेस. ओके, तो ये इसको समझ लो. एनी टाइप ऑफ प्रोसेस के लिए डेल्टा यू का फॉर्मूला एन सी वी डेल्टा टी. क्या आएगा यहाँ पे 0.2. सीवी की वैल्यू है क्या हमारे पास, निकाल सकते हैं ना. सीपी माइनस सीवी इक्वल टू क्या है यहाँ पे आर. सीपी कितना है 7, ये कितना हो गया सीवी. आर कितना है 2 होता है ना उसमें 2.
तो CV इक्वल टू कितना आ गया यहाँ पे 5, यहाँ पे 5 इंटू ये क्या हो गया यहाँ पे 300, तो आंसर कितना आ गया यहाँ पे 5 10 300। ओके, 300 कैलोरी ये क्या होगी डेल्टा यू, तो इससे डेल्टा डब्ल्यू आराम से निकाल सकते हैं। फर्स्ट लॉ डेल्टा क्यू इज इक्वल टू डेल्टा यू प्लस क्या हो गया यहाँ पे डेल्टा डब्ल्यू। डेल्टा क्यू की वैल्यू कितनी आई है 420 इक्वल टू कितना 300 प्लस क्या हो गया डेल्टा यू। सो डेल्टा डब्ल्यू, तो डेल्टा डब्ल्यू की वैल्यू कितनी आ गई यहाँ पे बताओ 120, कितनी आ गई 120 कैलोरी। इसको जूल में कन्वर्ट कर सकते हैं, डेल्टा डब्ल्यू इक्वल टू क्या आ जाएगा यहाँ पे बताओ 120 इंटू कितना 4.2 इंटू 4.2 से जूल में कन्वर्ट करना है ना इसको। हाँ तो 12 से इसको करो 12 2 24 2 ये कितना हो जाएगा 504 504 जूल, दैट इज डेल्टा डब्ल्यू। समझ में आई क्या चीज है, हाँ या ना? दूसरा एक फॉर्मूला कर सकते थे पता है शॉर्टकट में, बताओ आप लोगों को दूसरा कौन सा कर सकते थे आप लोग। देखो मैंने वर्क डन का एक और फॉर्मूला पढ़ा था, P इंटू डेल्टा वी एक था, और दूसरा कौन सा फॉर्मूला था यहाँ पे एकदम एक ही स्टेप में आ जाएगा N R डेल्टा टी, अगर याद होगा तो N है ना यहाँ पे 0.2, R कितना है यहाँ पे 2 लेंगे यहाँ पे कैलोरी में, और डेल्टा टी कितना है यहाँ पे 300। इसको सॉल्व करो कितना आ रहा है यहाँ पे 120 आता है 120 कैलोरी। तो इस तरीके से भी कर सकते हैं, दिस इज द अनदर मेथड। एवरीवन अंडरस्टूड और नॉट? ओके वेरी गुड, चलो आगे बढ़ेंगे। देखो क्या बोला है क्वेश्चन में, क्वेश्चन लिखते जाओ मेरे साथ। 1 kg of water at 373 Kelvin is converted into steam at same temperature. Volume of 1 centimeter cube of water becomes 1671 centimeter cube on boiling. What is the change in internal energy of the system of the latent heat of vaporization of water is क्या हुआ okay, latent heat of vaporization is 5.4 into 10 to the power 5 calorie per kg. ओके यहाँ पे देखो वन बाय वन जाएंगे। The 1 kg of water at 373 Kelvin is converted into steam at the temperature of the volume of 1 centimeter cube. Water become 1671 centimeter cube on boiling. ठीक है, पहले वॉल्यूम कितना था V1 इक्वल टू 1 सेंटीमीटर क्यूब। ओके 1 सेंटीमीटर क्यूब मतलब 10 to the power -3
किसमें कन्वर्ट करना पड़ेगा, मीटर क्यूब में कन्वर्ट करना पड़ेगा ना हमें। तो 10 टू द पावर क्या हो जाएगा यहाँ पे, देखो इसको क्या करोगे, सेंटीमीटर क्यूब है, क्या करोगे -3, 1 सेंटीमीटर का मीटर में करना है, 10 टू द पावर -2 करते हैं तो -6 हो जाएगा मीटर क्यूब। ओके, और V2 इक्वल टू 1671 क्या है, सेंटीमीटर क्यूब है, तो ये कितना हो जाएगा 1671 इंटू 10 टू द पावर -6 मीटर क्यूब। ठीक है, तो चेंज इन वॉल्यूम निकाल सकते हैं, चेंज इन वॉल्यूम इज इक्वल टू 1671 माइनस क्या हो जाएगा यहाँ पे 1, इक्वल टू क्या हो जाएगा 1670 इंटू 10 टू द पावर -6 मीटर क्यूब। ओके, प्रेशर क्या दिया है यहाँ पे 1 एटमॉस्फेरिक प्रेशर, बॉईल हो रहा है ना, तो यहाँ पे वाटर इसमें कन्वर्ट होता है किसमें, स्टीम में। प्रेशर कितना रहेगा, एटमॉस्फेरिक प्रेशर के बराबर, कुछ बोला ही नहीं ना, यहाँ पे सिस्टम हो रहा है इस तरीके से कन्वर्ट हो रहा है। प्रेशर 1 एटमॉस्फेरिक प्रेशर पास्कल में कितना आएगा 1 इंटू 10 टू द पावर 5 न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। वाटर बॉईल हो रहा है, प्रेशर क्या है, एटमॉस्फेरिक प्रेशर, सराउंडिंग में चीज हो रही है तो प्रेशर उतना ही रहेगा। तो हम वॉल्यूम निकाल सकते हैं, वर्क डन निकाल सकते हैं, डेल्टा डब्ल्यू इक्वल टू क्या आ जाएगा पी इंटू डेल्टा वी, प्रेशर इज इक्वल टू 10 टू द पावर 5। उन्होंने चेंज इन इंटरनल एनर्जी पूछी है, वर्क डन निकाल सकते हैं, क्योंकि चेंज इन वॉल्यूम और प्रेशर के बारे में बोला है तो यूं ही एकदम से दिमाग में आना चाहिए कि चलो वर्क डन निकालते हैं। तो वर्क डन इज इक्वल टू क्या आएगा पी इंटू डेल्टा वी, 10 टू द पावर 5 इंटू 10 टू द पावर क्या हो जाएगा ये 10 टू द पावर -6 इंटू 1670, क्या है यहाँ पे फिर 1670 इंटू 10 टू द पावर क्या हो जाएगा -1, ये 167 क्या आ गया यहाँ पे इस तरीके से जूल। ये हो गया हमारी वर्क डन, ये हो गया हमारा यहाँ पे वर्क इतना। आगे क्या देखेंगे, अभी हीट निकालते हैं। देखो हीट ये जूल में है ना, इसको कैलोरी में कन्वर्ट करो, 167 डिवाइडेड बाय क्या करोगे यहाँ पे 4.2, तो ये किस में आ जाएगा कैलोरी में आ जाएगा। अभी डेल्टा क्यू आ जाएगा कैसे, क्योंकि उन्होंने क्या बोला है द सिस्टम ऑफ द लैटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन ऑफ द वाटर इज, कितना लैटेंट हीट 5.4 इंटू 10 टू द पावर क्या है 5। लैटेंट हीट मतलब क्या कि जब फेज चेंज होता है, देखो जब टेम्परेचर चेंज होता है तब कौन सी हीट इन्वॉल्व होती है, दैट इज स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी, हीट कैपेसिटी। और जब फेज चेंज होता है, फेज चेंज होता है मतलब सॉलिड का लिक्विड हो रहा है, मतलब आइस मेल्ट हो रहा है, जब हीट इन्वॉल्व होती है उसे बोला जाता है लैटेंट हीट, तो उसमें टेम्परेचर नहीं बदलता। लैटेंट हीट का फॉर्मूला होता है Q इंटू एम इंटू एल, एल इज लैटेंट हीट। अगर मेल्ट हो रहा हो मतलब सॉलिड से कैसे हो रहा है, लिक्विड हो रहा है, तो Q इज इक्वल टू क्या आता है M इंटू एल एफ, एफ क्या है लैटेंट हीट ऑफ फ्यूजन, और लिक्विड से अगर वेपर हो रहा हो तो Q इज इक्वल टू क्या होता है M इंटू एल इंटू वी, लैटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन आता है, उसमें टेम्परेचर के ऊपर डिपेंड नहीं है। तो डेल्टा Q इक्वल टू कितना, किस में दिया है 5.4 इंटू 10 टू द पावर क्या है यहाँ पे 5, डेल्टा Q कैलोरी में दिया है, कैलोरी पर केजी। ओके, इस तरीके से। तो ये डेल्टा W हो गया, डेल्टा Q, तो अभी फर्स्ट लॉ लगा लो, फर्स्ट लॉ थर्मोडायनेमिक्स, डेल्टा Q इज इक्वल टू डेल्टा U प्लस क्या हो जाएगा डेल्टा W। तो रीअरेंज कर लो, अभी डेल्टा Q की वैल्यू भी आ गई और डेल्टा W की वैल्यू आ गई, इसको कैलोरी में कन्वर्ट करना पड़ा बिकॉज ये किस में दिया है कैलोरी पर केजी में दिया है। ओके, तो इससे डेल्टा U तुम लोगों का आ जाएगा, सॉल्व कर लेना इसको, डेल्टा U इज इक्वल टू डेल्टा Q माइनस क्या हो जाएगा डेल्टा W, इसको सॉल्व कर लेना अच्छे से। ठीक है, इतना कर लोगे, कैलकुलेट ही करना है। ठीक है, मिलते हैं अगले लेक्चर में, कल तो फिजिक्स का लेक्चर नहीं है, मैं ऑफ पे हूँ, तो लेक्चर कब होगा हमारा, थर्सडे को लेक्चर होगा। ठीक है, तो थर्सडे को मिलते हैं, डिफरेंट टाइप ऑफ प्रोसेस हम देखेंगे, तो मैं बता रही हूँ डिफरेंट टाइप ऑफ प्रोसेसेस करके आना। ओके, चलो मिलते हैं थर्सडे को।